उस समय अपने आप को कैसे संभालना चाहिए? जो मतलब अर्श पे बैठा उसको हम फर्श से अर्श तक पहुंचा रहा हूँ, फर्श पे बैठा हो, है ना, उसके बाद में वो बिल्कुल भूल जाए, है ना, और कुछ समझे नहीं उस समय, मतलब समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं बिल्कुल समझ में आ रहा हूँ कि आप दिल के रोगी हैं, आपको लव गुरु के डॉक्टर की जरूरत है, आप अपने सवाल मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं एक चीज बता दूं। अच्छा सर, मैं जैसे पटना में रह के कास्टिंग में करता हूँ, तो बहुत सारा लड़के लड़की इस वजह से छूट जाते हैं, जैसे किसी लड़की का बॉयफ्रेंड है, लड़के का गर्लफ्रेंड है, वो नहीं आने देते हैं कि यार मुझे देखोगे या तुम काम देखोगे, ऐसे काम बहुत छूट जाता है। वैसे लड़के लड़की को क्या कहना चाहेंगे आप? रंग वाले तो रंगों से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ हर तीर बदल देते हैं, तुमसे एक वक्त ना बदला गया, बदलने वाले तो सबकी तकदीर बदल देते वाह। हैं। तो इस लाइन में ही जीवन है। मैं जिगर और साहिल सर थे, जो कि फिल्मों के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, आप लोग तो जानते ही हैं, फिर भी पहली बार इनका इंटरव्यू मेरे साथ हो रहा है। और इनके जन विकास पार्टी है जिसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, कलाकारों का एकमात्र पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर। अगर उस पार्टी को मजबूत करते हैं तो हम लोग का हाथ मजबूत होगा। और बिहार से शुरू हुआ है, अभी तो आपका पार्टी क्षेत्रीय है ना? नहीं मेरे दोस्त, दुनिया की तमाम पार्टी जो है ना वो राजनीतिक पार्टी होती है, लेकिन क्या जैसे जन्म हमारा बिहार में हुआ। जय हिंद। मैं हूं जिगर बाबू और आप देख रहे हैं मेरा मास्टरमाइंड चैनल। और हमेशा आपको पता है कि एक नए आर्टिस्ट के साथ आपके सामने आता हूं और लोगों को बात कराता हूं। और आज मेरे साथ आर्टिस्ट नहीं है और अब मेरी इतनी हिम्मत और क्षमता भी नहीं था कि इनका इंटरव्यू लूं, बट एक मीडिया पर्सन होने के नाते आपसे हम बात करवाने जा रहे हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं फिल्मों के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और फाइनेंसर, ये तीनों चीज़ का ही मिक्सिंग रूप है। और मैं आपको बात करवा रहा हूँ, नाम तो जानते ही होंगे आप लोग, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। खुद अपना इंट्रोड्यूस करेंगे। सर मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका और मास्टरमाइंड चैनल देखने वाले तमाम दोस्तों का खैर मकदम स्वागतम। ये हाथ की स्थिति बयां कर रही होगी कि आई एम नॉट वेल, बट आपके जैसी खूबसूरत शख्सियत के साथ हर आदमी अच्छा हो जाता है। चंद लाइन से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि कोई पूछता न था, मेरा कोई मोल न था, और आपने मुझे पूछ के अनमोल कर दिया। तो जिगर बाबू, आपके चैनल्स देखने वाले तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं, जो अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उन तमाम दोस्तों को बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे आमंत्रित। अब तक किसी को पता नहीं है आपका जो स्ट्रगल लाइफ था, मुंबई में आप कब आए थे? तो मेरे दोस्त, हर आदमी की एक छोटी सी सच्ची और अच्छी कहानी होती है। मेरी भी ज़िंदगी में एक बहुत प्यारी कहानी है। बिहार के रास्ते, बम्बई का शहर, बिहार टू विरार, विरार बॉम्बे में एक जगह है, और बिहार से वो यात्रा शुरू हुई 2002 में। 2002 में मैं मुंबई आया। बिहार के सीतामढ़ी ज़िले का मैं रहने वाला हूँ, पेशे से मैं अभिनेता हूँ। बाद में जो चीज़ बम्बई ने बना दिया वो मैं बनता चला गया। स्पॉट बॉय बना, प्रोडक्शन मैनेजर बना, प्रोड्यूसर बना, डायरेक्टर बना, डिस्ट्रीब्यूटर बना, फिनांसर बना। तो ये मेरी काबिलियत नहीं है, ये तमाम उन देखने वालों की काबिलियत है, माता पिता का आशीर्वाद है, आप जैसे दोस्तों का स्नेह है कि वो चीज़ होता चला गया जो उम्मीद भी नहीं था। सर आपसे एक बात जानना चाहते हैं। आप तो मान लीजिए इस मुकाम पे हैं, फिर भी जो नए लड़के लड़की सिर्फ ये सपना देखकर आते हैं कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट बन जाऊं, है ना, तो कठिनाइयों का सामना झेल नहीं पाते हैं, बहुत जल्द ही अपना मूड ऑफ करके यहाँ से चले जाते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे दोस्त, मीडिया लाइन को आप बहुत आसान अगर समझते हैं, आप समझते हैं कि एक 5000 का कैमरा होगा और उस पर एक रील बना के मैं अपने आप को रील्स पे आ जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। आपको इसके लिए एक बेहतर गुरु की आवश्यकता होगी, एक बेहतर तालीम की आवश्यकता होगी, एक बेहतर ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। आप उम्मीद कीजिए ना कि एक मामूली सी नौकरी करने वाला आदमी जो बैंक क्लर्क की नौकरी करता है 15,000, उसके लिए उसको 15 साल पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एक आदमी जो डॉक्टर बनता है उसको 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है। सर आपको लगा इतने साल जो गुजार दिए, बीच में कभी ऐसा लगा था कि अरे यार अब हमको जाना चाहिए? हर दिन लगता है, हर दिन लगता है कि आज ये आखिरी दिन है और अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन मुकम्मल रूप से अगर आप ट्रेंड है ना, तो पता नहीं सत्य क्या है कि अमिताभ बच्चन की गाड़ी ट्रेन पे बैठने जा रहे थे और किसी का फ़ोन आया। कि कितना सत्य है कितना झूठ है नहीं पता, क्योंकि आदमी जब ट्रेन में जाएगा तो उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो फ़ोन कहाँ आएगा। बिल्कुल। लेकिन ये सत्य है कि उसके इर्द गिर्द ही कथा पटकथा घूमती रही होगी कि वह ट्रेन में जाने के लिए
कंफर्मेशन रिजर्वेशन होगा। अब सोचा होगा कि बैग पैक करता हूँ, तभी उसका दोस्त आया होगा, कहा होगा कि प्रकाश मेहरा ने आपको बुलाया है। तो हर किसी की ज़िंदगी में एक कहानी होती है, और उस कहानी का एकमात्र सत्य ये है कि भाई आपको अगर टिकना है ना, तो उसके लिए आपको संपूर्ण रूप से टैलेंटेड होना पड़ेगा। और टैलेंट रोड पे बाजार पे बिकता नहीं है। टैलेंट कोई गोली नहीं है, बिकोसल कैप्सूल नहीं है कि खा लिया और रुक गए। उसके लिए एक बेहतर मुकम्मल गुरु चाहिए, एक बेहतर मुकम्मल टीम चाहिए, एक बेहतर मुकम्मल माइंडसेट चाहिए कि वी वांट टू डू समथिंग इन आवर लाइफ। अच्छा सर, मैं जैसे पटना में रह के कास्टिंग में करता हूँ, तो बहुत सारा लड़के लड़की इस वजह से छूट जाते हैं, जैसे किसी लड़की का बॉयफ्रेंड है, लड़के का गर्लफ्रेंड है, वो नहीं आने देते हैं कि यार मुझे देखोगे या तुम काम देखोगे। ऐसे काम बहुत छूट जाता है। वैसे लड़के लड़की को क्या कहना चाहेंगे आप? रंग वाले तो रंगों से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ हर तीर बदल देते हैं। तुमसे एक वक्त ना बदला गया, बदलने वाले तो सबकी तकदीर बदल देते हैं। वाह। तो इस लाइन में ही जीवन है। जीवन में तय करो कि तुमको अपने बॉयफ्रेंड में तुम्हारा फ्यूचर दिखता है, या फिर तुम अपने आप को इतना सिद्ध कर दो कि लाइन लगी हो बॉयफ्रेंड की और आप चूज कर सको कि यू विल बी माई बॉयफ्रेंड। अच्छा, जब आप आए थे तो उस समय मैरिड थे अनमैरिड? मेरे भाई, मैं आज भी अनमैरिड हूँ। सिर्फ एक खूबसूरत सी पत्नी और 2 बच्चे का मैं एकलौता पति हूँ। बाकी सिनेमा वाले हमेशा अनमैरिड होते हैं। हर दिन एक नई शादी होती है पर्दे पे। जी। पर्दे के पीछे एकमात्र बीवी है जो मेरी माँ की पुतोहू है, मेरे बच्चों की माँ है और मेरी धर्म पत्नी। सर, एक और सवाल कि अब तक आपने, याद तो आपको नहीं होगा, फिर भी याद करके बताइए, अब तक आपने कितने फिल्मों का डायरेक्शन कर दिए? बेसिकली मेरी शुरुआत गांव के आम आदमी की तरीके से ऑर्केस्ट्रा से हुई, एल्बम से हुई। अच्छा। 18,000 मैंने बेब के लिए गाने शूट किए हैं। 18,000 दैट इज द रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड। एक दिन में 72 गाने शूट करने का मेरा रिकॉर्ड है। तो वो जमाना था, 72 गाने मतलब आओ सनम जाओ सनम। लेकिन मुकम्मल रूप से जब सिनेमा इंडस्ट्री में आया तो मेरी एक फिल्म है साली बड़ी सतावेली, रवि किशन जी को लेके। दूसरी फिल्म थी निगाहे नागिन की, रिंकू घोष जी को लेके। तीसरी फिल्म मेरी थी ई कैसन विदाई। चौथी फिल्म मेरी इलाहाबाद से इस्लामाबाद, दैट इज अ ब्लॉकबस्टर सिनेमा ऑफ रानी चटर्जी। ये जो बता रहे हैं ना, अभी बीना पटना में लगा हुआ है। हाँ, नहीं, मेरी सिनेमा हर तीसरे दिन किसी न किसी टेलीविजन चैनल पे दिखाई देती है, क्योंकि मैं संख्या में बिलीव नहीं करता। मैं न्यूज देखा था अभी, चिंटू पांडे को भी लेके कोई मूवी कर रही है। क्या नाम है चिंटू उसका? पांडे को भी लेके कर रहा हूँ, खजारी लाल को लेके भी काम कर रहा हूँ, हर उस माइके लाल को लेके काम कर रहा हूँ जिसके अंदर टैलेंट है, और मैं टैलेंटेड अच्छा, लोगों की कदर करता हूँ। जी सर, आप फिल्मों में काम करते करते आपके दिमाग में क्या है, कैसे आपने पार्टी खड़ा कर दिया? जैसे कि आप राजनीति में भी गए, खुद का अपना पार्टी बनाए, रीजन क्या था? मैंने अपनी ज़िंदगी में सब चीज़ अपना बनाया। जब मुझे लगा इस शहर में आने के बाद कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये मिजाज नए शहर का है, जरा फासले से मिला करो। तो यहाँ कोई आपका बाप भी ना तस्तरी लगा के सजा के आपको नाश्ता नहीं देने जा रहा है, उसके लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे। ये पहले दिन समझ में आ गया था, क्योंकि बिहार के लोगों को 2 चीज़ें उसको गिफ्ट में मिलती है पैदा होते ही, संघर्ष और सफलता। अच्छा, जब आपका पार्टी खड़ा हुआ था, बिहार के जो 242 सीटें हैं, तो जो 2020 में चुनाव हुआ था, तो उस पे सारे सीटों पे आप कैंडिडेट खड़े किए थे पहली बार? नहीं, मैं आपको उसकी बात बता दूं। एक आदमी जो अभिनेता हो वो बुढ़ापे में चना तो बेचेगा नहीं। बिल्कुल। तो अभिनेता का नेता बनना उतना ही सत्य है जैसे बाप का बेटा बनना और बेटे का बाप बनना। जी। तो मैं अभिनेता था, निर्माता बना, निर्देशक बना, लेकिन उम्र 41 साल है। 10 साल के बाद मैं क्या करूँगा? मैं अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के तरीके से अभिनय करूँगा? तो उसके साथ साथ धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन भी राजनीति में सक्रिय है, और सामाजिक आदमी अभिनेता से ऊपर होता नहीं। एक अभिनेता के अंदर सुख दुख, इमोशंस वगैरह सारी चीज़ें कैरी ऑन होती है। तो उस समय मेरे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं था कि मुझे राजनीति में आना है। लेकिन माननीय सुशांत सिंह अभिनेता के दुखद हत्या, आत्महत्या जो भी हो, उनके निधन के ऊपर मेरे मन में आया कि उतना बड़ा बिहार का शेर जब इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो उसके लिए जब टीम गठित नहीं होती जांच के लिए, तो मैं तो 2200 किलोमीटर दूर से आया हूँ। कल मेरे साथ अगर हत्या, आत्महत्या जैसी कोई घटना हो जाती तो मेरे लिए आवाज़ कौन उठाएगा?
तो उस आवाज़ को उठाने के लिए हमने एक पार्टी फाउंड की जिसका नाम था जन विकास पार्टी। वो आज भी सक्रिय है और पूरे भारत में सक्रिय है। भारत में कलाकारों की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और इसमें जुड़े हुए तमाम लोग, वो पीपी बजाने वाले गांव के राम प्रसाद चमार हो सकते हैं, वो बैंड बजाने वाले मोहम्मद अलाउद्दीन हो सकते हैं, वो सिनेमा में काम करने वाले वो धर्मेंद्र हो सकते हैं। उन तमाम लोगों को लेकर मैंने एक पार्टी बनाई और 245 सीटों की बात है तो आनन फानन में एक पार्टी गठित हुई। उसी समय बिहार सभा विधानसभा का चुनाव हुआ। चुनाव के समय में हम पटना में अपनी पार्टी को फाउंड किए और वहाँ पे ऐसी स्थिति बनी कि हमारी पार्टी को रजिस्ट्रेशन सिंबल्स मिले नहीं थे। तो हमारी पार्टी की कर्तव्य निष्ठा को देख के कई सारी पार्टियां ने, माननीय राजेश रंजन और पप्पू यादव, या यूँ कहें कि रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान, या यूँ कहें कि शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सब लोगों ने हमसे संपर्क किया कि हम आपकी निष्ठा पे पूरा विश्वास है, मैं चाहता हूं कि आपकी पार्टी हमारे साथ अलायंस करे। तो मैं किसी के साथ अलायंस करना नहीं चाहता था क्योंकि मैं बेहतर और मुकम्मल बिहार नहीं बनाना चाहता, मैं बिहार को बिहार ही बनाना चाहता। अभी 2025 में फिर से इलेक्शन होने वाला है बिहार में, तो क्या आप चाहेंगे कि पूरे के पूरे सीट पे आपका पार्टी खड़ा हो? मेरे भाई चाहेंगे नहीं, पूरी मुकम्मल तैयारी है और 11 तारीख को हम आ रहे हैं और करारा जवाब मिलेगा चाचा और भतीजा की पार्टी को। तो भैया कभी 11 महीने उसके साथ 11 महीने उसके साथ बिहार का बंटाधार कर दिए हो तो तुमको वो लालू यादव बीमार है, ये लालू यादव एकदम टंच है, टाइट है। मेरा नाम लाल बाबू यादव और साहिल सन्नी है, ये सिनेमैटिक नाम है, बाई बॉन्ड। मेरी माँ ने मेरा नाम लालू ही रखा था, तो वो लालू बीमार है, लेकिन उस लालू के अंदर अभूतपूर्व मुख्यमंत्री मैं मानता हूं उनको कि उनके किए गए अच्छे कार्यों की वजह से भारत में एक मुकम्मल पहचान बिहार की बनी। लेकिन पुत्र मोह, पत्नी मोह, परिवार मोह के कारण जो आदमी शिलालेख हो सकता था वो अखबार बन के रह गया। और हर किसी को यही अपने किए गए कर्मों का भोगना पड़ता है। बूझी शमा फिर से जल सकती है, कश्ती तूफान में सफर से गुजर सकती है, हिम्मत न हार, मायूस न हो, इरादे न बदल, क्योंकि तकदीर तरीके से वक्त बदल सकती है। तो तकदीर बदलने आपको कोई सिकंदर नहीं आएगा, पारस नहीं आएगा, आपको खुद ही बनना पड़ेगा। बिहार के बहुत सारे लड़के अच्छा काम कर रहे हैं जिस पे पूरा देश नहीं पूरा विश्व गौरव गान कर रहा है, गौरव महसूस कर रहा है। ऐसे बिहार का एक लाल है अनिल ठाकुर जी, उन्होंने एक फाउंडेशन शुरू किया है माँ तुझे सलाम जी। वो बॉम्बे में रहते हैं, सिनेमा पर्सनालिटी है, बिहार से हैं जी, बिहार के रहने हैं वाले हैं। हम बिहार की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम जिस देश के हम हैं जी, जिस प्रदेश के हम हैं हाँ। उसकी बात ज़्यादा इसलिए करना क्योंकि दुनिया भर की बातें सब कर रहे हैं जी, जिसमें पूरा हिंदुस्तान समाया है। बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, ये फॉर आर्यावर्त, जी, आर फॉर राष्ट्र हिंदुस्तान। जी। उसकी बात मैं कह रहा हूं, मैं भी बिहारी, आप भी बिहारी, देखने वाला भी बिहारी, और पूरे देश दुनिया में जो भी है जहां स्प्रिट है, जहां पे क्षमता है लड़ने की, वो बिहार ने ही पैदा किया है। बिहार पहला भारत गुरु था, विश्व गुरु था, आने वाले समय में बिहार ही विश्व गुरु होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। हम लाए या अनिल ठाकुर टाइप का एक बंदा लाए जिसका स्लोगन ही है, जिसकी एनजीओ का नाम ही है कि माँ तुझे सलाम, और वो हर उस माँ को सलाम है जिसने लाल जने, समझ रहे हैं? तो उनका जो मैं जानना चाहता हूँ कि जो उनका फाउंडेशन है काम कर रहा है, सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र के लिए काम करता है कि अदर स्टेट के लिए भी काम करता है? दोस्त, सेवा की भावना किसी देश और प्रदेश की बपौती नहीं है, जी, समझ रहे हैं? मदर टेरेसा विश्व में कहीं भी खड़ी रही, भारत में उसको लोगों ने माँ माना। जी, तो अनिल ठाकुर इज बॉर्न फ्रॉम बिहार, सुगौली के रहने वाले हैं, बट ही इज, उनकी कर्म भूमि मुंबई है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य पूरे भारत के लिए, स्पेशली फ्रॉम बिहार, क्योंकि जिस मिट्टी में हम पैदा हुए, अगर हो जन्म दोबारा तो वतन भारत मिले, प्रदेश बिहार मिले, और मिट्टी सुगौली मिले, कफन वहीं का मिले, जमीन वहीं का मिले, इसके लिए प्रयासरत है माँ तुझे सलाम फाउंडेशन। जी, थैंक यू। और हर उस लड़के को जो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, प्रेरणा लीजिए वैसे हीरोज से जो रियल हीरोज हैं। डैनी डिग्रोपा से ट्रेनिंग लेके आप यहाँ आएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने गांव में, अपने प्रदेश में, अपने अड़ोस पड़ोस में ऐसे जिगर से प्रेरणा लीजिए, अपना जिगर मजबूत कीजिए। वैसे अनिल ठाकुर से प्रेरणा लीजिए, साहिल सन्नी से प्रेरणा लीजिए। अच्छा या बुरा,
कम से कम गाइड करूँ ना करूँ, मिसगाइड नहीं करूँगा। सर मेरे ऑडियंस एक सवाल हमेशा जानना चाहते हैं, जी ऑन कैमरा पूछ रहा हूँ, जी। कभी आपका किसी की वजह से दिल टूटा? अरे हमारे बिहार में एक कहावत है, खामोश, बिहार में दिल टूटते हैं तो आईएएस पैदा होते हैं। ये पुरानी बातें हो गई। हमारा दिल तोड़ के देखो, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। अच्छा सर, जाने वाले ये तो बता दे, हम जिएंगे किसके लिए? हम सर, जिएंगे अपने देश के लिए, एक मिनट हम सर। अपने प्रदेश के लिए। एक मिनट, उस समय अपने आप को कैसे संभालना चाहिए? जो मतलब अर्श पे बैठा, उसको हम फर्श से अर्श तक पहुंचा रहा हूं, फर्श पे बैठा हो, है ना, उसके बाद में वो बिल्कुल भूल जाए, है ना, और कुछ समझे नहीं, उस समय मतलब समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं बिल्कुल समझ में आ रहा हूँ कि आप दिल के रोगी हैं, आपको लव गुरु के डॉक्टर की ज़रूरत है, आप अपने सवाल मुझसे पूछना चाहते हो। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, लाइफ में दो चीज़ें याद रखने का, जब तक खुद कुछ ना बन जाओ तब तक किसी को बनाने के लिए अपने आप को नहीं बताने का कि मैं बना रहा हूँ। कि आप कुछ नहीं बना रहे हो, हम कुछ नहीं बना रहे किसी को, हम तो एक निमित्त मात्र है, हमें किसी ने भेजा है और हमारे हाथ से किसी का कुछ हो जा रहा है। एक्चुअल में मेरे दोस्त, लव, प्यार, मोहब्बत सब धोखा है। असली ज़िंदगी में वन थिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कि आपके पैदा होने से आपके मरने तक के सफ़र में आपने दूसरों के लिए क्या किया, आपके जाने के बाद लोग आपको कैसे याद करें, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और वो मुझे नहीं लगता कि प्यार करने से होगा, धोखा देने से होगा, दिल टूटने से होगा, वो सब चीज़ें काम करने से होगा। चलिए, आप लोग के साथ मैं, जिगर और साहिल सर थे, जो कि फिल्मों के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। आप लोग तो जानते ही हैं, फिर भी पहली बार इनका इंटरव्यू मेरे साथ हो रहा है। और इनके जन विकास पार्टी है, जिसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, कलाकारों का एकमात्र पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर। अगर उस पार्टी को मजबूत करते हैं तो हम लोग का हाथ मजबूत होगा। और बिहार से शुरू हुआ है, अभी तो आपका पार्टी क्षेत्रीय है ना? नहीं मेरे दोस्त, दुनिया की तमाम पार्टी जो है ना, वो राजनीतिक पार्टी होती है, लेकिन क्या, जैसे जन्म हमारा बिहार में हुआ, इसके साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बिहार के हैं, तो अपनी पार्टी का भी जन्म बिहार में ही किया है। अब वहाँ से सफ़र, जैसे बिहार से मुझे लोगों ने मुंबई भेज दिया, तो वैसे ही बिहार में 2, 4, 10, 50 सीटों के बाद हम उत्तर प्रदेश चले जाएं, मुंबई चले जाएं, वो सफ़र शुरू होगा। दोस्तों, जाते जाते एक चीज़ आप तमाम दोस्तों से, अच्छी लगी हो तो भी, बुरी लगी हो तो भी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जिगर का जिगर बड़ा हो, जिगर अच्छी अच्छी पर्सनालिटी से रूबरू कराए आपको। सब चीज़ों के बाद एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो दोगे यहीं दे के जाओगे। तो अच्छा करो, किसी को गाइड नहीं कर सकते तो मिसगाइड मत करो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इस इंटरव्यू में विदा लेता हूँ। जय हिंद। जय जय बिहार।